क्या नहीं बताया अब देवी? क्या रह गया? मेरा तो जीवन ही खुली किताब की तरह है। मेरे बारे में सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें यूट्यूब पे। मैं तो चाह के भी नहीं बचा सकता। ये किसी और को बोल रही है, लेकिन देवी मुझे ऐसा लग रहा है। यार शुभम कुमार जी, अब तुम इतनी जल्दी आंसर दे दोगे? एक बार बताओ। तो फिर वो हगने की चांसेस भी तो बढ़ जाती है। तुमको इसको मैंने नीचे रखना चालू कर दिया था ना। दैट वाज एक्चुअली बेटर। ये सही है। इससे कम से कम मेरे सॉल्यूशन भी दिख जाएंगे। हाँ भाई, टिंचर मिंचर का नाम? टिंचर मिंचर का नाम क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। सोच रहा हूँ भाई, सोच रहा हूँ, शांत। अभी मैं इस क्वेश्चन के बारे में सोच रहा था, अब आपने मेरे को एकदम बिल्कुल टेस्ट ला दिया मेरी जिंदगी में। नहीं नहीं, मेरे से पूछ रहे हैं भाई। टिंचर मिंचर तो मेरे हैं। नव्या ईरा। नव्या इज मिंचर, ईरा इज टिंचर। अब आप खुद सोचो, छोटी कौन है बड़ी कौन है। वैसे तो नाम से भी समझ में आ रहा है कौन छोटा कौन बड़ा। नाम इसी उद्देश्य, इसी पर उस तरीके से रखे गए हैं। हाँ भाई, आगरा। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और ये रगों में बसा रहना चाहिए। अगर आप एमओडी के जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, अगेन कल वाले सेशन में भी एक हुआ था हमारे साथ, आज वाले सेशन में भी एक हुआ हमारे साथ। एमओडी के फितूर, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर लास्ट के अंदर कुछ फितूर्स पढ़ाए जाते हैं, फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। तो अगर हम उन्हें फॉलो करें अच्छे से, तो उसका दूसरा फितूर जो है, सेकंड नंबर का जो फितूर है, वो यही है। क्या? कि अगर एक इवन डिफरेंशिएबल फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए तो ऑड फंक्शन आता है, और अगर एक ऑड डिफरेंशिएबल फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए तो इवन आता है। समझ रहे हैं? लेकिन इंटरेस्टिंग एक और बात है इससे। क्या? अधीरा जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सर कल मैंने आपसे कुछ पूछा था, एक्चुअली आप जैसे प्रकट हुए वैसे ही नेट चला गया था, तो दुनिया गायब हो चुकी थी भाई। ओ भाई साहब, अब सुनिए इसका कॉन्वर्स। कॉन्वर्स बहुत इंटरेस्टिंग है इसका, ध्यान से सुनना सभी लोग। अगर एक इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाए तो ऑड आता है ना? वह बहुत आसान है समझना। एग्जाम्पल ले लो भाई, और तो क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा, इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो एक काम करो, x की पावर 10 ले लो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो
x की पावर 9 आएगा। 10 की चिंता मत कर यार, वो कांस्टेंट है, उसकी चिंता मत कर। ये इवन था फंक्शन, ये फंक्शन कैसा है, ऑड है। इंटीग्रेट करने पे ना और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हो तो आपका आंसर x रेज़ टू पावर 10 नहीं आता ना, x रेज़ टू पावर 10 प्लस c आता है। मेरी बात ध्यान से सुने सभी लोग, x रेज़ टू पावर 10 प्लस c। ये जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट, यहां ये इवन फंक्शन में जुड़ा है। एक इवन फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक ये है, एक इवन फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल। इवन फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो जब आप उसमें कोई कांस्टेंट ऐड करते हो तो ये ग्राफ सिर्फ ऊपर या नीचे ही शिफ्ट होता है। तो क्या इसकी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी को कोई दिक्कत हुई? जवाब है नो। यानी कि ऑड का इंटीग्रेशन इवन बनेगा, ऑड का इंटीग्रेशन इवन बनेगा। रिवर्स में और अच्छा है, ठीक है। लेकिन सिमिलरली इवन का यदि इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या वो ऑड बनता है? ठीक है। ऑड के केस में क्या दिक्कत है? ऑड जो होता है, मैं आपको कवि के माध्यम से समझा रहा हूं ग्राफिकली, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इवन के इंटीग्रेशन से ऑड, आप लोग खुद करके देखिए, x की पावर कोई सी भी ऑड इवन लेके, खट से समझ में आ जाएगी आपको बात। इवन के इंटीग्रेशन से ऑड बनेगा, हाँ दिखने में, लेकिन वो प्लस c की वजह से ना दिक्कत हो जाती है। एक्चुअली ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। तो व्हेन यू ऐड एनी कांस्टेंट इन दैट, तो जब ये ऊपर नीचे शिफ्ट होगा तो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? वो खत्म हो जाएगी। ये वाले जो फंक्शंस होते हैं ना, ध्यान से सुनो, जब आप इवन को इंटीग्रेट करते हो तो जो फंक्शन बनता है ना, अगर पूछ लिया जाए कभी किसी क्वेश्चन में, वो 0, c के अबाउट सिमेट्रिक होता है। 0, c के अबाउट, वेयर c इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन से डेवलप होगा। ये बहुत प्यारी चीज है जो पूछी जा सकती है अगर कॉन्सेप्ट बेस पे पूछी जाए तो, ठीक है। लेकिन क्या वो एक ऑड फंक्शन है? नहीं, ऑड नहीं है, क्योंकि वो उसकी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी की मैं गारंटी नहीं ले रहा। ध्यान रहे इस चीज को, ऑड का इंटीग्रेशन इवन होगा, इवन का इंटीग्रेशन ऑड होने की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। समझ रहे हैं क्या? आगरा बिल्कुल करेक्ट है, ऑड का इंटीग्रेशन से इवन बनेगा, ठीक है। अच्छा, पीरियोडिक, एफ ऑफ एक्स अगर एक पीरियोडिक फंक्शन है तो उसके इंटीग्रेशन से हमेशा एक पीरियोडिक फंक्शन बनेगा, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है क्या? है क्या? हाँ। लेकिन इसके इंटीग्रेशन से जो आपको फंक्शन मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, a to x डिफाइन करना पड़ेगा, x कहां से कहां है, ठीक है। तो वो तो ट्राइंगल्स के एरियाज जोड़ोगे आप, है ना, वो रिपीटेशन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जितना आगे बढ़ते जाओगे ट्राइंगल के एरिया जुड़ते जाएंगे। अरे भाई रिपीट कैसे होगी वैल्यू? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू रिपीट हो रही है, लेकिन जब आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का एरिया निकालोगे तो आप तो जितना आगे बढ़ते जाओगे एरिया जुड़ता जाएगा, क्योंकि सारा का सारा एक्स एक्सिस के ऊपर है। बात समझ में आ रही है? डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, हर एक बिलांग का एरिया हाफ हाफ है। आप जितना आगे बढ़ते जाओगे हाफ 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 जुड़ता जाएगा, तो वो पीरियोडिक होने का सवाल पैदा नहीं होता। क्लियर है क्या? फिर इसने लिखा देखो, एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंटीग्रल हमेशा नॉन पीरियोडिक होगा? नहीं, इस बात की भी गारंटी नहीं है भाई साहब ना। देख, कॉस एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, अगर तू इसका इंटीग्रेशन a से x में करेगा क्या मिलेगा बोल? साइन एक्स माइनस साइन ए मिलेगा, मिलेगा ही नहीं मिलेगा, विच इज अ पीरियोडिक फंक्शन। यानी कि पीरियोडिक का इंटीग्रल पीरियोडिक भी हो सकता है, एपीरियोडिक भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है भाई। एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या?